हेलो एवरीवन, दिस इज़ जागृति। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो जनरली बेसिकली अगर आप बात करें मैनेजमेंट वर्ड की, तो मैनेजमेंट है क्या, है ना। कई बार हमसे पूछा जाता है कि भाई नॉर्मल लाइफ में आप मैनेजमेंट का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, तो जनरल सी बात है, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा। बट अगर नॉर्मल सी चीज़ों को समझा जाए तो मैनेजमेंट तो हर जगह ही इन्वॉल्व है जहाँ आपके ह्यूमन बींग्स, यानी ये जो ह्यूमन बींग जहाँ भी इन्वॉल्व होगा वहाँ पे मैनेजमेंट आपका इन्वॉल्व हमेशा रहेगा। अगर आप बात समझो मैनेजमेंट वर्ड, तो मैनेजमेंट वर्ड का जो स्टार्टिंग वर्ड ही है वो मैन से है, यानी ह्यूमन बींग से है, यानी आपका ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें, जो चीज़ें मैनेज आप इजीली कर पाओ। अब जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपके सामने फ्रेश सब्जियां रखी हुई हैं, अगर मान लो कि हम ह्यूमन बींग्स ही ना हो तो उन सब्जियों को कौन वॉश करेगा, कौन कट करेगा एंड कौन पकाएगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये है समझने वाली बात कि हम ह्यूमन्स ही तो हैं कि जो उन सब्जियों को ग्रो भी कर रहे हैं एंड देन फिर उन्हें अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सॉरी, मैनेजमेंट जो जनरली टर्म है वो है कि आप चीज़ों को किस तरीके से आसानी से मैनेज करते हो। तो जब भी कोई पूछे कि मैनेजमेंट आप नॉर्मल लाइफ में करते हो कि नहीं करते हो, तो ऑब्वियस सी बातें करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, और आपको सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप रात में एक दिन पहले प्लानिंग कर रहे होगे कि मुझे 6 बजे उठना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलार्म सेट कर लेता हूँ कि भाई मुझे इतने बजे उठ के जाना है, तो मैं एक अलार्म अपना सेट कर लूँ। तो देखो नॉर्मल सी चीज़ इसमें क्या है कि आप यहाँ पहले से क्या कर रहे हो, एक प्लानिंग कर रहे हो। तो जनरली जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपका होता है उसमें आप जनरली चीज़ों के बारे में यही समझते हो कि आपके मेन फंक्शंस जो हैं आखिर मैनेजमेंट के, वो एग्जैक्टली हैं क्या। तो जिसमें आपका सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग क्या नॉर्मल लाइफ में हम नहीं करते हैं? ऑब्वियसली बातें करते हैं। प्लानिंग के बिना ना किसी की सुबह होगी ना किसी की शाम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि सुबह आपको कॉलेज जाना है 6 बजे, तो आप जो अभी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप अलार्म सेट कर रहे थे, तो वो तो प्लानिंग ही तो थी, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रिजिड एग्जाम्पलों से ना समझे और अगर नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पलों से समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ना एज अ स्टूडेंट कि मैनेजमेंट की क्लास ना पसंद नहीं आती है अपने कॉलेज में, तो मैंने सोचा यार बहुत हो गया, अब मैं ना बंक करूँगी ये क्लास। क्या करूँगी? बंक। तो ये जो मैं बंक करने का सोच रही हूँ कि मुझे ये पढ़ाई इनकी समझ आती नहीं है अपने टीचर की, और मेरा फिर पढ़ने का फ़ायदा है नहीं, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं पढ़ूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं ये क्लास क्या करूँगी, बंक कर दूँगी। तो ये जो मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी है और इनकी क्लास को नहीं अटेंड करना है, तो ये जो मेरी प्लानिंग है दिस इज़ नोन एज कॉल्ड, हाँ, मैनेजमेंट का मेन फंक्शन प्लानिंग ही कहेंगे इसे, कि जो बंकिंग करने का मैं प्रोसेस करने का चूज कर रही हूँ तो वो मेरा प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एज अ बिजनेस वुमेन बात करूँ, ठीक है, कि मैं अगर मान लो कोई बिजनेस चला रही हूँ, तो सबसे बड़ा मेरा एम क्या होएगा कि मैं अपने बिजनेस को एक बेहतर पोजीशन पे लेके जाऊँ। तो ये मेरी क्या होगी, प्लानिंग होगी। और प्लानिंग जो होती है ना वो मेरी फ्यूचरिस्टिक होती है, यानी एक फ्यूचर के बारे में मुझे क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में। या फिर आप कह सकते हो, एक डेफिनेशन आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, ठीक है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, ठीक है, टुडे, एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर, रीच इन फ्यूचर, ठीक है। तो नॉर्मल सा टर्म है, ये क्या है, ये आपका ब्रिज है। तो अगर मान लो कि आपको क्लास बंक करना है, तो सबसे पहले तो सुबह उठ के आपको कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना भाई। तो आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो रास्ते में प्लानिंग करते हुए गए दिमाग में कि यार आज ना मैंने पढ़ाई नहीं करनी है, और उसके बारे में आप धीरे धीरे अपने आइडियाज कलेक्ट करते गए और प्लान किया आपने बंक करना है। वैसे ही अगर मैं बिजनेस वुमेन बात करूं, तो आज अगर मान लो कि मेरा टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं कि 1 लाख का हो रहा है एक मंथ का, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में क्या सोचूंगी कि मेरा प्रॉफिट कितने का हो, भाई ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट डबल तो हो, है ना। तो मान लो मैं फ्यूचर पोजीशन सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से जो मेरा प्रॉफिट का पार्ट है ना वो मेरा 2 लाख का होना
स्टार्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि मेरे को आसानी रहेगी, भाई मेरा बिजनेस फ्रूटफुल रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं तो जहाँ जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ से इंक्रीज करूँगी। तो प्लानिंग जनरली होता क्या है कि जब आप एडवांस में सोचते हो कि आपको क्या काम किस तरीके से, किसके लिए, किसके फायदे के लिए कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज प्लानिंग। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की जब भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिखा क्या है, थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, what is to be done, ठीक है, सॉरी, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले से सोच रहे हैं अगर बंक को लेकर के, तो मैं सोच रही हूँ यार मैं प्लानिंग क्या करूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग में जाऊँगी ना, उसके बाद क्या करूँगी कि मैम की नज़रों में मुझे नहीं दिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मैम की नज़रों में दिख गई मैनेजमेंट वाली के, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो मुझे ढूंढ लेंगी या फिर अगले दिन पूछ लेंगी कि बेटा तुम तो आई थी क्लास में, कहाँ गई थी तुम। तो मैंने प्लानिंग किया कि भाई मुझे उनको नहीं दिखना है और मुझे अपना बंक का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। तो नॉर्मल सी चीज़ है। वैसे ही एज अ बिजनेस वुमेन मैं क्या सोचूंगी, थिंकिंग इन एडवांस, मतलब सॉरी, पहले से सोच के रखूंगी कि व्हाट इज टू बी डन, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, मतलब किस पर्टिकुलर टाइम पे ये करना मेरे लिए सही रहेगा, हाउ इट इज डन, क्या प्रोसेस में यूज करने वाली हूँ, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और किसके द्वारा ये करना ज़्यादा सही रहेगा। तो प्लानिंग जनरली बिजनेस से कह लो या अपने नॉर्मल लाइफ में कह लो, हर जगह हम प्लानिंग के बिना कोई भी काम अपने फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं। तो जनरल सी मीनिंग का जो डेफिनेशन को हमने समझा है कि थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट टू बी डन। तो नॉर्मल सी चीज़ है प्लानिंग, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कोई काम को किस तरीके से करना है, क्यों करना है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक अपने माइंड एक्टिविटी, इसको एक और वर्ड से हम जानते हैं प्लानिंग को, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि ये जो चार लोग बैठे हुए हैं अगर मान लो, ठीक है, अब ये किसी बारे में चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में किस तरीके से अपने गोल को अटेन करना है। तो नॉर्मल सी बात समझो कि ये जो इनके माइंड में चीज़ें चल रही होंगी, इनके माइंड एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल का जनरल सा मीनिंग क्या होता है, माइंड एक्टिविटी, ठीक है। तो इन चारों में के दिमाग में जो फ्यूचर को लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें चल रही होंगी, दैट इज इंटेलेक्चुअल, राइट, कि इसमें हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्लानिंग जनरली होती क्या है कि आप जहाँ पे अपने दिमाग का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हो, तो ये आपका प्लानिंग है। देन अगर आप नेक्स्ट की बात करो मैनेजमेंट फंक्शन में, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज योर ऑर्गेनाइजिंग। देखो ऑर्गेनाइजिंग जनरल क्या है, अगर मैं अब अपने बंक वाले टॉपिक को आगे एक्सटेंड करती हूँ कि मुझे बंक करना है क्लास को, मान लो मैं कॉलेज में पहुँच चुकी हूँ, ठीक है, और देखो मैं पूरा कॉलेज तो बंक कर नहीं रही हूँ, मैं बस एक मैनेजमेंट की क्लास अपने टीचर की बंक कर रही हूँ, ठीक है। तो जब अगर मैं पूरा कॉलेज बंक नहीं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरा बैक तो कॉलेज में ही होगा, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग में मैं क्या कर रही हूँ, एग्जीक्यूशन कर रही हूँ अपनी प्लानिंग की, राइट, कि जैसे मैंने जो सोचा था कि मुझे मैनेजमेंट की क्लास बंक करनी है, अब मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने बैग को छुपा रही हूँ। तो सेम ऐसे जैसे हाइडिंग योर बैग्स इन द कॉलेज, ठीक है। तो हम अगर बिजनेस वुमेन की बारे में बात करूँ या बिजनेस मैन की बात करूँ, तो ऑर्गेनाइजिंग वो क्या करते हैं, जो उन्होंने प्लानिंग सोचा कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो भाई वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, सबसे मेन काम तो ये है। फिर अगर एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि अगर मैं फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जहाँ पे आज स्टैंड कर रही हूँ मुझे उनमें चीज़ों को ऐड करना होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज जस्ट एडिंग थिंग्स इन योर प्लान्स, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है, एडिंग थिंग्स इन योर प्लान। तो नॉर्मल सी बात है कि अब ऑर्गेनाइजिंग का अगर हम डेफिनेशन समझे तो वो जनरली क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ
प्लानिंग, बहुत नॉर्मल सा प्रिसाइज सा मैंने एक डेफिनेशन यूज़ किया है ताकि आपको हमेशा ये बात समझें, क्योंकि जब भी हम किसी से पूछते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन तो वो तो बिल्कुल रटे हुए पर्सन की तरह नहीं, जैसे तोते बोलते हैं वैसे बोल देंगे कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, बट जब भी जैसे आप ऑर्गेनाइजिंग की पूछो वैसे वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये गायब होने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि प्लानिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजिंग भी है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग जनरली क्या है, जैसे आप यहाँ अगर आप चार्ट नीचे देख रहे हो तो समझ सकते हो कि हर एक पर्सन काम को करने में इन्वॉल्व है अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितनी उनकी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग जो वो काम कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग को समझना हमारे लिए उतना टफ टास्क नहीं है। ठीक है, बट अगर हम उसको एक मतलब क्रिएट करेंगे कि हाँ बहुत टफ चीज़ है तो ही क्रिएट होएगी, वरना नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग जनरली क्या है कि चीज़ों को जो हमने प्लानिंग में यूज़ किया है उनको एक साथ लेके आना। देन आपका है नेक्स्ट, आपका फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली कुछ लोगों ने मन में अपने गैस कर लिया होगा कि हाँ स्टाफिंग होता है। ठीक है, तो जनरली हम जब भी स्टाफिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफिंग है क्या। तो अब इसमें ना बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आपके होते हैं। ठीक है, कि स्टाफिंग क्या है, तो जनरली है क्या है स्टाफिंग। भाई सबसे पहली बात किसी का रिक्रूटमेंट करना, वर्ड है रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो होता है, ठीक है, और दूसरा है आपका सिलेक्शन। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो जनरली आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट में आप जनरली करते क्या हो कि बहुत सारे ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना था कि अपनी कंपनी में कुछ लोगों को अपॉइंट करना था, तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया मान लीजिए naukri.com पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जब मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ना, मान लो मुझे 10 की पोजीशन फिलअप करनी थी और मेरे पास 150 ना एप्लीकेशन आ गए। ठीक है, तो जनरली मैं इस पोजीशन पे करूँगी क्या कि 10 तो जो बेस्ट होंगे, ठीक है, उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगी, लेकिन जो बाकी के 140 लोग हैं उनको मैं क्या कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्या कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ। तो नॉर्मल सी बात समझो कि एप्लीकेशन मेरे पास आए 150 के, ठीक है, उनमें से एक्सेप्ट यानी सेलेक्ट, ये 10 जो है मैंने क्या किए हैं, सेलेक्ट, तो बाकी के ऑब्वियस सी बात है क्या हुए, रिजेक्ट। तो कहने का मतलब स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, पहला रिक्रूटमेंट एंड देन सिलेक्शन। और अगर आप स्टाफिंग वर्ड पे चले जाओ तो स्टाफ वर्ड है यानी आपके यहाँ के एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय पे अगर आप जा रहे हो, ठीक है, स्टाफ का मतलब एम्प्लॉय, और अगर एम्प्लॉय पे आप जा रहे हो यानी आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हो। क्लियर है। अब देखो नॉर्मल सी बात समझना कि अगर आपने स्टाफिंग वर्ड को बेहतर तरीके से समझ लिया है, ठीक है, यानी एम्प्लॉयज से रिलेट कर रहा है यानी आपके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट कर रहा है, तो अगर इस प्रोसेस में अगर आप आगे जाओगे तो नॉर्मल सी एक एग्जांपल बंक वाले से समझाती हूँ कि प्लानिंग में भाई बंक हमने किया कि हमने क्लास बंक करनी है मैनेजमेंट वाली, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने अपना बैग छुपा दिया, स्टाफिंग में यार मुझे एक दो दोस्त भी तो चाहिए, ह्यूमन बींग्स जो ये कह सके कि हाँ आज वो एब्सेंट है। अगर मान लो कि पूछा गया कि भाई तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो दोनों ने बोल दिया अरे नहीं आज तो वो नहीं आया है, वो तो एब्सेंट है। अच्छा ठीक है, या फिर आगे अगर पकड़े जाते हो तो ये कुछ सपोर्ट में तुम्हारे बोले। और थर्ड चीज़, भाई बैग अगर तुम छुपा रहे हो तो इन दो दोस्तों को तो अपने बता के करोगे ना कि भाई मैं तो बंक कर रहा हूँ, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, तुमको भी चलना है। उन्होंने कहा भैया नहीं मुझे नहीं जाना है, तो तुमने कहा कि भाई नहीं जा रहे हो ठीक है, लेकिन मैं बंक कर रहा हूँ ये ना बताना किसी को, चलो ये भी हिसाब ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स को जब आप इन्वॉल्व करते हो अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, जब आप ऐड कर रहे हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, इन्वॉल्विंग ह्यूमन रिसोर्स इन योर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका एक और अगर आप चार्ट से समझो कि नॉर्मल सी चीज़ है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ऑब्वियस सी बात है आप सबकी कैपेबिलिटीज़ देखोगे कि कौन बहुत ज़्यादा काबिल है, जो भी आप पोजीशन के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, वैकेंसी, तो कौन सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, उस पर्टिकुलर परफेक्ट पर्सन को आप अपने जॉब के लिए चूज़ कर लोगे। अगर आप मान लो बिजनेसमैन हो तो किसी ऐसे पर्सन को तो चूज़ नहीं करोगे जिसको उसके बारे में क्वालिफिकेशन या नॉलेज नहीं होगी, भाई ऐसी पर्सन को चूज़ करोगे ना जो एलिजिबल हो इन चीज़ों को लेके। सो दैट्स आपका नॉर्मल सा है स्टाफिंग। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है डायरेक्टिंग।
अब डायरेक्टिंग को समझना है तो आप मूवी भी याद कर सकते हो भाई, मूवी तो डायरेक्शन के बिना नहीं बनती है। अब डायरेक्शन में होता क्या है, डायरेक्टर करता क्या है, डायरेक्टर क्या करता है, एक्शन, एक्शन बोल दिया और आपकी मूवी स्टार्ट, और जहाँ कमी होती है कहता नहीं नहीं ये पार्ट रिजेक्ट करो, आप वापस से एक्टिंग करो। तो डायरेक्टिंग अगर आपको समझनी है तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप मूवी का एग्जाम्पल ले लो, और नहीं तो अगर अपने बंक क्लास वाले का ले रहे हो तो वो ले लो कि भाई आपने अपने दोस्त को तो इन्वॉल्व कर लिया था इन चीज़ों में कि भाई मेरा बैग हाइड कर दे, छुपा दे, है ना। डायरेक्टिंग क्या होती है कि आप जहाँ बंक कर रहे थे ना, वहाँ आपके उसी फ्रेंड का जिसको आप बैग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बैग की देख के आए हो, उसका ना छोटा भाई वहीं पे बंक मार रहा था, तुमने उसको देख लिया और वो सीधे डीन के मतलब ऑफिस के पास से ना निकल रहा था, तुमने इसको देख लिया यार ये तो बंक मार रहा है, तुम्हें आइडिया था इसका, क्योंकि जो बंक मारने वाले होते हैं उनको पहले से आइडिया हो जाता है कि सामने वाला बंक मार रहा है, ठीक है। तो तुमने उसको बुलाया, तुमने कहा भाई तू क्लास बंक कर रहा है ना, तो एक बात बता कि डीन के ऑफिस के बाहर क्यों घूम रहा था भाई तुम, है ना, तुम क्यों घूम रहे थे। तो उसको तुमने कहा कि भैया ऐसी जगह मत छुपो, छुपना है तो ऐसी जगह छुपो जहाँ तुम पकड़े ना जाओ। तो बोला यार बाहर जगह है, बाहर गार्डन है, वहाँ जाके चले जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ। तो वहाँ तुमने क्या किया, गाइड किया, ठीक है। तो गाइड या फिर कहने का मतलब कि उसे वो इंस्ट्रक्शन दिए जिसका उसे आइडिया नहीं था, और ऑब्वियस सी बात है वो उसके लिए मतलब एकदम भगवान के स्वरूप वाली बात हो गई कि भाई अगर पकड़ा जाता तो पीटा जाता, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि तुमने उसको क्या किया, गाइडेंस दिया। तो डायरेक्टिंग अगर तुम बात समझो तो अपने बिजनेस से अगर रिलेटेड समझो तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो तुम्हारे सुपीरियर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने सब ऑर्डिनेट को, ठीक है, सब ऑर्डिनेट को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है कि आप अपने फर्म को उस मेन पोजीशन पे लेके जाओ जहां बाकी लोग लेके जाना चाहते हैं। या फिर आप अपने फ्योल के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स है या टेलर के ले सकते हो कि सबने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, बेसिकली जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो टेलर ने दिए हैं और फ्योल ने, तो नॉर्मल सी बात है ना, उनमें क्या आपको समझाया गया, यही तो समझाया गया कि आप अपने गोल को अचीव किस तरीके से करो, ठीक है, उनके डिफरेंट तरीके हैं, है ना। तो डायरेक्टिंग जनरली क्या है कि तुम्हारा लोगों को गाइड करना है आसानी तरीके से कि उनको काम करना समझ में आए। तो भाई गाइड करने वाला पर्सन कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कोई डायरेक्टर ही होगा, नहीं, है ना। अच्छा चलो ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात समझो, जो गाइड करेगा, ठीक है, वो पर्सन लीडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लीडर। देखो लीडर वो पर्सन है कि जो तुम्हारे साथ स्टेप्स लेके तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे और जो फर्म का मेन गोल है उसे अचीव करवाने में तुम्हारी मदद करे, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि तुम बेहतर तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, और साथ में तुम्हारा लीडर जो है वो बड़ा सुस्त टाइप का है, या फॉर एग्जांपल ले लो स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन तुम्हारे टीचर बहुत ज़्यादा गाइडेंस तुम्हें नहीं दे पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो वहां नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर हम रीड करें तो क्या है, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, काउंसलिंग, motivating and leading the staff in an organization in doing work to achieve organizational goal। तो देखो नॉर्मल सी बात समझो कि डायरेक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, काउंसलिंग करना यानी उन्हें समझाना जब उन्हें ज़रूरत पड़े, ठीक है। देन है मोटिवेटिंग। देखो अगर आप लीडर हो, है ना, और आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ेगा। मोटिवेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव ये होता है कि कितना बेहतर काम किया है तुमने, मान लो रामलाल एक नाम ले लेते हैं, रामलाल तुमने कितना बेहतर काम किया इसका, ठीक है, और जिस तरीके से तुमने काम किया शायद मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कोई और कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा कि उसका एंथुजियाज्म बढ़ेगा और वो काम बेहतर मन लगा के और ज़्यादा करेगा। ये है पॉजिटिव आपका मोटिवेशन। यही एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। मान लो एक पर्सन और है श्यामलाल के नाम के, उनको 10 बार समझाया गया था काम करने को, है ना, बट वो काम कर ही नहीं पा रहे थे। तो उनसे बोला गया ना देखो यार तुमसे काम वाम हो नहीं पाएगा, है ना, जिस पोजीशन पे तुम हो उस काबिल हो भी नहीं, ठीक है। उन्हें बड़ा उल्टा सीधा बोला गया, तो उनके भी मन में गुस्सा है कि बोला कैसे इन्होंने मुझे, भाई मैं इतने साल से इनके काम करो, अब मैं करके दिखाऊंगा काम। तो कहने का मतलब ये दो तरीके, वही यही सेम टेक्निक आपके ऊपर टीचर्स भी यूज करते हैं आपके। आप अगर क्लास में बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो,
ठीक है। तो जनरली जब आप अपने एक बहुत नहीं एटीट्यूड वगैरह में आ जाते हो कि मुझसे कंपटीशन और मेरे गंदे मार्क्स हो ही नहीं सकता है, तो टीचर्स बहुत प्यार से आपको नेगेटिव मोटिवेट करते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, है ना, ढंग से कर लो, है ना, और जो बहुत उड़ रहे हो उसको कम करो। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई तुम संभल जाओ, ठीक है, अपने सही ट्रैक पे आ जाओ। कोई उनके मन में तुम्हारे लिए कोई दुश्मनी वगैरह नहीं होती है, राइट। तो नॉर्मल सी बात है, डायरेक्टिंग जो है आपका वो जनरली है क्या, जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने से लोअर लेवल वालों को, यानी जो आपके 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल को देते हैं, और मिडिल लेवल क्या करते हैं, लोअर लेवल को देते हैं, ठीक है, गाइडेंस देना कि किस तरीके से आपको बेहतर काम करना है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टिंग तक में कोई ऐसी आपको दिक्कतें नहीं होंगी। देन हमारा नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। देखो, कंट्रोलिंग को अगर आपको समझना है तो आप अपने ना एग्जाम्स के मार्क्स को पहले समझ लो, उसके बाद ही आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोचा कि आपके MBA फर्स्ट सेम में जो परसेंटेज आपके आने हैं, ठीक है, या CGPA जो भी आप कह लो, ठीक है, वो आपके आने हैं। तो मान लो आपने सोचा था कि 90 आने हैं परसेंटेज, ठीक है, आपने बहुत कड़ी मेहनत की थी, मतलब इतनी मेहनत की थी, मतलब रात में खाना थोड़ा बहुत अवॉइड कर रखा था कि भाई मतलब मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, एंड कॉफ़ी चाय सब घर वालों ने भी आपको अवेलेबल करके दिया, मगर आपके परसेंटेज ना 65 ही आए, ठीक है। अब बात समझो, आपने इतनी मेहनत की, ठीक है, बट आपके मार्क्स क्यों नहीं आए। तो ये जो गैप है ना, कितने नंबर का हुआ, 25% का आपका गैप आया। अब ये जो गैप आया ना, ये कमी यानी डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया उसको हम डेविएशंस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डेविएशंस यानी कमी। तो कंट्रोलिंग वो पोजीशन है जहां पे आपके ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि आप काम किस तरह से बेहतर से कर सकते हो, ठीक है। अब बात समझना कि अगर हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पे चले जाएं, जो कि हम एक जो बच्चा था जो कि बंक करना चाहता था, तो नॉर्मल सी बात है। अब बात समझना, उसने दूसरों को भी डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, भाई अपना बचा कुचा था, लेकिन उनको ना मैनेजमेंट वाली टीचर ने देख लिया बंक करते हुए। तो उसे क्लास में बुलाया गया और बुला के पूछा गया कि भाई इधर आओ, तुम ये क्लास बंक क्यों कर रहे थे। टीचर्स भी तो कभी स्टूडेंट्स थे ना, उनको तुरंत पता चला। तो अब वो कहानी कह रहा है कि मैम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे आइडिया ही नहीं था ये आपका पीरियड है, मैं तो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से। अब जो हमारे जो झूठ होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि जिसमें हम पकड़े भी ना जाए, है ना। तो भाई अब वो जब फंबल कर रहा था तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। तो टीचर को भी देखो इतना अंदाजा होता है। तो उन्होंने बोला बेटा ये जो कर रहे हो ना, अब तुम पनिशमेंट के हकदार हो, ये तुम सोच के रखो, ठीक है। तो बोला नहीं मैम, एक्चुअली सच में मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मतलब आप किसी से क्लास में मत बोलिएगा ना, मैं ना एक्चुअली वॉशरूम में था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो ये सब ना बहाने हैं, मतलब उस अब क्या बोला जाएगा जब पकड़ा गया है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो बच जाए और उसके पेरेंट्स को ना बुलाया जाए या डीन के पास, सर के पास ना लेके जाया जाए कि उनकी कंप्लेन हो, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, कंट्रोलिंग यानी आप जब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। वही अगर आप अपने फर्म का एग्जांपल हम लेके चले कि अगर आपने सोचा था कि भाई मेरा 1 लाख का प्रॉफिट इस मंथ हुआ है और नेक्स्ट मंथ जो है मेरा प्रॉफिट वो 2 लाख का हो, ठीक है, इसके लिए आपने भाई ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, है ना, बट आपका जो प्रॉफिट था, ठीक है, आपने सोचा था 2 लाख का होगा और हुआ 1,20,000 का ही। अब ये जो 80,000 की आपकी कमी आई प्रॉफिट में, जो आपने फ्यूचर पोजीशन के लिए सोचा था, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात समझो कि ये जो 80,000 आपका क्या है, डेविएशन का पार्ट है। 80,000 क्या है आपका, डेविएशन का पार्ट है, ठीक है। तो आप इस चीज से कैसे निकलते हो, किस तरीके से आप अपने कंट्रोलिंग यानी आप अपने एम्प्लॉयज को क्या गाइड करते हो, किस तरीके से आप अपने रॉ मटेरियल्स का ऑप्शन जो है वो चूज या चेंज करते हो, ठीक है, किस तरीके से आप अपने
लोगों को मोटिवेट करते हो और लीडर्स को इस तरीके से गाइड करते हो। देखो मेन क्या होता है ना, टॉप मैनेजमेंट वाले ही अपने मिडिल लेवल वाले को गाइड करते हैं या कह लो सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, देन मिडिल लेवल क्या करता है कि लोअर लेवल को समझाता है। तो कहने का मतलब कभी भी अगर आप बिजनेस में, ठीक है, अगर ढंग से अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या जो आपने प्लान करके रखा था वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप डिफरेंट टाइप के स्टेप्स यूज करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, इसका डेफिनेशन है जो लिखा है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मींस द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वो था जो आपने सोच के रखा था कि आपका जो नेक्स्ट मंथ का प्रॉफिट होगा वो 2 लाख का होगा, और आपका एक्चुअल में हुआ कितना, 1,20,000 का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस आ रहा है कितना, 80,000 का, तो आप इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ठीक है, ये पूरा आपका जो कैलकुलेशन है वो उसको लेके है, ठीक है, 80,000, ठीक है। नॉर्मल सी बात समझना कि आप इस चीज को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ठीक है ना, ये आप में डिपेंड करता है। और इसको हैंडल करने के लिए आपका तुरंत कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो बहुत टाइम टेकिंग है। अब देखो टॉपिक तो आपका खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें, हमारे कुछ टॉपिक्स हमारे मन में हमेशा ही डाउट के फॉर्म में रहते हैं कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। तो उनको लेकर के ना मेरे पास आपके लिए समझाने के लिए और भी बेहतर तरीके हैं। सो अगर आपको अभी भी किन्हीं टॉपिक्स में डाउट है या समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मतलब बिना सोचे समझे आप कमेंट कर सकते हो, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक में क्या ऐसा मेन टॉपिक है जो मुझे आपको समझाना चाहिए, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप बेसिकली कमेंट भी कर सकते हो। सो मैं चाहूँगी कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।